हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा भोग की थाली तैयार करेंगे। वैसे तो लोग उन्हें 56 तरह के प्रसाद का भोग लगाते हैं, लेकिन आज जो हम भोग तैयार करेंगे वे कान्हा के सबसे पसंदीदा भोग हैं, जिन्हें अर्पित करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। व्रत पूरा होने के बाद आप इन्हें प्रसाद की तरह खा सकते हैं। तो चलिए हम जन्माष्टमी के प्रसाद की थाली या व्रत की थाली बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन सबसे प्रिय है, तो आइए सबसे पहले हम मक्खन बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए मिक्सर के जूसर जार में 1 कप ताज़ा दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और साथ ही आधा कप ठंडा पानी डालेंगे। अब इसे मिक्सर में 1 से 2 मिनट तक रुक रुक कर चलाएंगे, जब तक कि मक्खन दही से निकल कर ऊपर तैरने ना लगे। आप देख सकते हैं दही से काफ़ी सारा मक्खन निकला है। अब हम इसे बर्फ वाले ठंडे पानी में डालकर धोएंगे। ऐसा करने से मक्खन पर जो छाछ लगी है वो पानी में निकल जाएगी और हमारा मक्खन साफ हो जाएगा। इस तरह से सारे मक्खन को हाथ से असेंबल करके एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ के भोग के लिए माखन बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ सूखे मेवे। अब आगे जो भी भोग हम तैयार करेंगे उनमें हम इन सूखे मेवों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मखाने, आधा कप बादाम, आधा कप पिसा हुआ नारियल, पंजरी बनाने के लिए आधा कप सूखा खड़ा धनिया और आधा कप काजू लिए हैं। अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। मेरी इस कटोरी की कैपेसिटी आधा कप साइज़ वाले मेजरिंग कप के बराबर है, तो उस हिसाब से मैंने मेजरमेंट बताया है। तो चलिए गैस पर मैंने एक तवे को गर्म होने के लिए रखा है। उसमें खड़े धनिया को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। धनिया को हिलाते हुए हल्का सा क्रिस्पी होने देंगे। धनिया अब हमारा भुन गया है। इसे हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। अब इस पैन को हम फिर से गर्म करेंगे और आधा टीस्पून घी इसमें डालेंगे। घी के पिघलते ही इसमें हम सारे मखाने डाल देंगे। मखानों को मीडियम फ्लेम पर घी में अच्छे से मिलाते हुए सेकेंगे। मखाने हमारे अच्छे से सीख गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन को हम फिर से गर्म करेंगे और 1 टीस्पून घी इसमें डालेंगे। घी के पिघलते ही सबसे पहले इसमें हम बादाम डालेंगे, क्योंकि बादाम को भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसे घी में मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छा रोस्ट करेंगे। बादाम हमारी चटकने लगी है, तो अब हम काजू को भी बादाम के साथ ही हल्का सा रोस्ट करेंगे। काजू और बादाम भुन गए हैं। इन्हें हम मखाने वाली प्लेट में निकालेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें टुकड़ों में तोड़ लेंगे। पैन अभी काफ़ी गर्म है, तो बिना गैस जलाए ही हम नारियल को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। नारियल भी रोस्ट हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कान्हा के लिए उनकी मनपसंद धनिया पंजरी का भोग तैयार करेंगे। गैस को ऑन करके 1 टीस्पून घी इसमें डालेंगे। घी के पिघलते ही इसमें हम पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे और उसे लगातार हिलाते हुए बस थोड़ी सी देर घी में सेकेंगे, क्योंकि हमने धनिया को पहले भी रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चारोली, 2 टेबलस्पून किशमिश डालकर धनिया पाउडर के साथ थोड़ा भून लेंगे। इसकी फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसमें हमारे भुने हुए काजू बादाम के 3 टेबलस्पून टुकड़े डालेंगे। आधा कप क्रश किए हुए मखाने, 2 टेबलस्पून सूखा नारियल और 1/4 कप शक्कर का बूरा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को स्पैचुला से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। कान्हा की अति प्रिय धनिया पंजीरी बहुत सारे सूखे मेवे के साथ बनकर तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए अब हम उनके लिए खीर का भोग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में हम 1.5 कप दूध लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए गर्म करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ लगभग 2 टेबलस्पून के बराबर मावा रखा है। इसे भी मैं दूध में डाल दूंगी, जिससे हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और खीर एकदम क्रीमी बनेगी। मावा डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप दूध को थोड़ा ज़्यादा देर पकाकर भी गाढ़ा कर सकते हैं।
मावा दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें केसर की कुछ पंखुड़ियाँ डालेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही 1/4 कप चीनी डालेंगे। स्पैचुला से अच्छे से नीचे से चलाते हुए 1 से 2 उबाल आने तक खीर को हम पकाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश, आधा कप रोस्टेड मखाने डालकर खीर में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें रोस्टेड काजू बादाम का पाउडर बनाकर डाल सकते हैं खीर को गाढ़ा करने के लिए। मैंने इसमें मावा डाला है, तो मैं इसमें 1/4 कप काजू बादाम के कटे हुए टुकड़े डाल रही हूँ। खीर में अच्छे से उबाल आ गया है, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े नरम हो गए हैं, तो फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और खीर को एक बाउल में निकालेंगे। मखाना और ड्राई फ्रूट्स की खीर का भोग बनकर तैयार है। पंचामृत तैयार करके उसका भोग कान्हा को उनके जन्मोत्सव पर जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप कच्चा दूध, 1/4 कप ताज़ा फेटा हुआ दही, 1 टेबल स्पून शहद, 1 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून गंगा जल, 1/4 टीस्पून शुद्ध घी, साथ ही कुछ रोस्टेड मखाने डालकर पंचामृत की सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। भोग के लिए पंचामृत भी बनाकर तैयार कर लिया है हमने। अब हम भोग की थाली तैयार करेंगे। इसके लिए हम साफ बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। एक कटोरी में हम खीर का भोग परोसेंगे। इस कटोरी को हम पंचामृत से भरेंगे। मक्खन से भरी कटोरी को हम थाली में रखेंगे और उसके ऊपर मिश्री के कुछ टुकड़े डालेंगे। ये हमारा कान्हा के लिए माखन मिश्री का भोग बनकर तैयार हो गया है। इस कटोरी में हम धनिया और ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी को सर्व करेंगे। ये कान्हा का सबसे पसंदीदा प्रसाद है। अब इस कटोरी में मैंने नारियल और सूखे मेवे का पाग रखा है। ये भी कान्हा का अति प्रिय भोग है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने मथुरा के पेड़े लिए हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। और फल का प्रसाद भी थाली में रखा जाता है। ये भी भगवान को अति प्रिय है, तो हमें इन्हें ककड़ी का भोग जरूर से लगाना चाहिए। आप कोई भी मौसमी फल यहाँ ले सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि इन सभी भोग में हमें एक एक तुलसी का पत्ता डालना है। ये बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान इस भोग को ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप देख सकते हैं जन्माष्टमी के लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन उन्हें भोग अर्पित करने के लिए हमारी थाली सज चुकी है। ये सभी भोग भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप ये भोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा के भोग की थाली का वीडियो पसंद आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।